स्वागत है। आप सुन रहे हैं मन मंदिर चैनल। पिछली यात्रा में भाग 1 से 10 तक हमने मन की गहराइयों को समझना शुरू किया। विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और संस्कारों की परतों को देखा। अब हम एक नई यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 11 मन और संबंध, जहां हम संबंधों, समय, विचार और क्रिया, सुख और मृत्यु जैसी सूक्ष्म परतों को समझेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ भीतर की इस गहरी यात्रा पर। हमारा पूरा जीवन संबंधों में बुना हुआ है। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, दोस्त, समाज और यहाँ तक कि स्वयं से भी हर दिशा में कोई न कोई संबंध सक्रिय है। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर ये देखा है कि संबंध वास्तव में क्या है? क्या हम सचमुच एक दूसरे को देखते हैं, या हम केवल अपनी स्मृतियों, अनुभवों और धारणाओं को देख रहे होते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, पर वास्तव में हम अपनी छवियों को जानते हैं। संबंध दो लोगों के बीच नहीं, दो छवियों के बीच होता है। जरा सोचिए, जब आप किसी को देखते हैं, क्या आप उसे ताजा दृष्टि से देखते हैं, या पहले के अनुभव, कही सुनी बातें, उनकी पुरानी आदतें और आपके मन की बनाई तस्वीर, यही सब सामने आ जाता है? यही तस्वीर धीरे धीरे संबंध की असली जगह ले लेती है। व्यक्ति बदलता रहता है, पल पल नया होता है, लेकिन हमारी छवि स्थिर रहती है और हम उसी स्थिर तस्वीर के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जहाँ छवि है वहाँ संबंध नहीं, क्योंकि संबंध तभी संभव है जब देखने में विचार न हो, जब देखने में अतीत की स्मृति बीच में न आए, जब आप किसी को ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हो, तभी सच्चा संवाद जन्म लेता है। अब जरा गहराई से देखें, हमारे संबंधों में संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने विचारों, अपेक्षाओं, छवियों और इच्छाओं से संबंध में आता है। एक चाहता है कि दूसरा वैसा बने जैसा वह सोचता है, दूसरा भी वही चाहता है। इस खींचतान में सच्चा मिलन खो जाता है। ओशो जी कहते हैं, हम प्रेम में नहीं पड़ते, हम अपेक्षाओं में पड़ते हैं, और जब अपेक्षाएं टूटती हैं, हम कहते हैं प्यार खत्म हो गया। लेकिन प्रेम तो वहां जन्म लेता ही तब है जब अपेक्षा अनुपस्थित हो। इसलिए मन और संबंध को समझना केवल भावनात्मक बात नहीं, ये एक गहरी आत्मिक खोज है। संबंध में हमारे अहंकार की सबसे गहरी जड़ें छिपी होती है। मैं और तुम के बीच जो दीवार है, वो असल में विचारों की, अनुभवों की और चाहतों की बनी होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या बिना छवि, बिना अतीत, बिना निर्णय के संबंध संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी को पूरी तरह ध्यान से देखते हैं, बिना मन के हस्तक्षेप के, तो देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों के बीच की दीवार ढह जाती है, और वही है सच्चा संबंध। ऐसा संबंध बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए मन को स्थिर नहीं, बल्कि निर्णय रहित होना पड़ता है। अवेयरनेस चाहिए, बिना प्रयास की, बिना नियंत्रण की, सिर्फ सतर्क दृष्टि। सोचिए, जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, तो क्या हम उन्हें हर दिन नए की तरह देखते हैं, या पुराने व्यवहार, स्कूल की बातें, उनकी गलतियां और हमारी धारणाएं सब साथ लेकर चलते हैं? यही पैटर्न माता पिता, पति पत्नी, दोस्ती, हर जगह दोहराया जाता है। ओशो जी एक सुंदर बात कहते हैं, अगर तुम हर सुबह अपने साथी को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो, तो कोई भी रिश्ता कभी पुराना नहीं पड़ेगा। संबंधों को जीवित रखने का रहस्य यही है, ताजा दृष्टि। जब दृष्टि ताजा होती है, मन अतीत में अटका नहीं होता, तब प्रेम सहज रूप से बहता है। तब संबंध मैं चाहता हूं इसे नहीं, मैं देखता हूं से जन्म लेते हैं। लेकिन इसे करना कोई तकनीक नहीं है, न कोई साधना। ये केवल जागरूकता से संभव है। जब आप अपने भीतर की छवियों को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को बस देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, तब उनमें एक नई रोशनी पड़ती है। वही रोशनी संबंधों को बदल देती है। सच्चा प्रेम किसी प्रयास से नहीं, देखने की स्पष्टता से जन्म लेता है। वहां नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता होती है। वहां अधिकार नहीं, एक दूसरे को देखने की गहराई होती है। तो मित्रों, मन और संबंध को समझना कोई दार्शनिक विचार नहीं,
बल्कि जीवन का हृदय है। जब संबंधों में छवियां समाप्त होने लगती है तो जीवन में एक नई ऊर्जा, नई निकटता और नई शांति जन्म लेती है। धन्यवाद। जुड़े रहिए मन मंदिर चैनल के साथ। अगले भागों में हम मन की और भी गहराइयों को खोजेंगे। अगर ये यात्रा आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भीतर की इस यात्रा में साथ चलें।